तो फाइनली आप सभी आंगनबाड़ी वर्कर्स का फिर से एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और नया वीडियो पर स्वागत है। जैसे ही कल सुबह मैंने वीडियो डाला हुआ था कि पोषण ट्रैकर ऐप का बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट 8 प्रकार के बदलाव के साथ वर्जन 19.0 लॉन्च हो चुका है। आप सभी लोगों ने अपडेट भी कर लिया होगा। 8 अपडेट्स में कौन कौन सी जरूरी चीजें थी सबके बारे में मैंने कल बता दिया था, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि आखिर HCM यानी हॉट कुक मील और THR का जो ऑप्शन है वो किसको कैसे देना है, क्योंकि THR में 7 दिन और 15 दिन का ही ऑप्शन है और काफी सभी लाभार्थियों में जो है वो HCM और THR सभी का ऑप्शन आ रहा है। तो किनको वो भरना है किनको नहीं भरना है, इसके बारे में इस वीडियो में आपको क्लियरली जानकारी मिल जाएगी। चलिए अपने टाइम वेस्ट किए हम पोषण ट्रैकर ऐप को खोलते हैं, लाइव आपको दिखाते हैं। आपको वीडियो पसंद आएगी, आपको मालूम है वीडियो को लाइक कर देना है। तो फाइनली यहाँ पर मैंने आप सभी के सामने पोषण ट्रैकर ऐप को लाइव खोल दिया हुआ है ताकि आपको हर एक चीज़ें समझ में आ सके, क्योंकि कल के वीडियो के बाद काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस कमेंट आ रहे हैं कि आखिर THR किनको देना है, HCM यानी हॉट कुक मील में किनको भरना है। क्योंकि डेली ट्रैकिंग में सभी लाभार्थियों को ऑप्शन आ चुका है और सभी के लिए THR भरने का भी ऑप्शन आ रहा है और हॉट कुक मील यानी नाश्ता भरने का भी ऑप्शन आ रहा है। इसका कन्फ्यूजन है, साथ में स्कूल गोइंग के संबंध में भी कुछ कन्फ्यूजन है और THR का एक अलग ऑप्शन अलग से आ रहा है कि उसमें आपको क्या भरना है। तो सारी जानकारी आपको वीडियो में देखने को मिलेगी। वीडियो को पूरा देखिएगा और शुरू में मैं आपसे रिक्वेस्ट कर देता हूँ वीडियो को देखने के साथ लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अन्य सेविकाओं के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बिल्कुल जो है बहुत परेशानी वाला अपडेट ये आ चुका है। तो देखिए मैंने पोषण ट्रैकर ऐप को यहाँ पर लाइव खोला हुआ है। सबसे पहले मैं आपको पहला अपडेट जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा था डेली ट्रैकिंग, जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो देखिए क्लिक करते यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि केंद्र तो ये जो है स्टेटस ओपन दिखा रहा है, केंद्र खोल दिया गया है। अब यहाँ पर अटेंडेंस एंड मॉर्निंग स्नैक्स, ध्यान सुनिएगा, अटेंडेंस एंड मॉर्निंग स्नैक्स में जो बच्चे हैं सिर्फ उन्हीं का लिस्ट यहाँ पर दिखाएगा। यानी कि मान लीजिए कि आपके केंद्र पर जो 3 वर्ष से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनका ही लिस्ट आपको जो है यहाँ पर अटेंडेंस और मॉर्निंग स्नैक्स में दिखाएगा। देखिए 45 दिखा रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे आप तो देखिए 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों का जो है यहाँ पर 45 दिखाएगा। बात आपको क्या समझना है, आपको ये समझना है कि जिन बच्चों का आपने अटेंडेंस दिया, चूँकि ये स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चे हैं, 3 से 6 वर्ष के बच्चे, ये आपके केंद्र पर पढ़ने आते हैं। बाकी कोई लाभार्थी आपके केंद्र पर पढ़ने नहीं आता है, चाहे वो गर्भवती महिला हो, धात्री महिला हो या फिर 6 महीने से 3 वर्ष के बच्चे हों, ये पढ़ने नहीं आते हैं। पढ़ने कौन आते हैं, अटेंडेंस किनका बनाना है, 3 से 6 वर्ष के बच्चों का। तो इनको आप यहाँ पर अटेंडेंस जितने बच्चे 40 बच्चे का बनाना उनका बना दीजिएगा और मॉर्निंग स्नैक्स भी उनको दे दीजिएगा। बात आ रहा है सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यहाँ पर है कि THR हॉट कुक मील किनको देना है। तो देखिए चूँकि गर्भवती धात्री महिला और 6 महीने 3 वर्ष के बच्चे आपके केंद्र पर नहीं आते हैं और शुरू से ही नियम है कि इनको आपको जो है सिर्फ और सिर्फ THR देना होता है। जी हाँ, ये कन्फ्यूजन आप क्लियर कर लीजिए। गर्भवती महिला, धात्री महिला और 6 महीने 3 वर्ष के बच्चों को सिर्फ THR ही देना होता है। इनको आपको हॉट कुक मील में कुछ भी भरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चे हैं इनको आपको सिर्फ HCM ही देना है, यानी सिर्फ नाश्ता देना है। क्योंकि ये बच्चे पढ़ने आते हैं और स्नैक्स वगैरह करके अटेंडेंस लगा करके और नाश्ता वगैरह करके जाते हैं, तो इनमें आपको सिर्फ HCM में ही भरना है। ये THR वाला ऑप्शन आपको 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों में नहीं भरना है, क्योंकि उनको THR नहीं दिया जाता है। अब बात करें यहाँ पर जैसे कि धात्री महिला, गर्भवती महिला या फिर 6 महीने 3 वर्ष के बच्चे, इनको THR दिया जाता है। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, मान लीजिए कि यहाँ पर HCM का भी ऑप्शन आ रहा है, लेकिन ये तो केंद्र पर पढ़ने नहीं आते हैं और इनका अटेंडेंस नहीं बनता, तो इनको हॉट कुक मील नहीं देना है। गर्भवती धात्री और 6 महीने 3 वर्ष के बच्चों को HCM में टिक नहीं करना है। बात आती है कि THR में टिक करेंगे कि नहीं, तो जब THR भी देना होता है आपको टिक जरूर करना। मान लीजिए कि THR में इस लाभार्थी को जो THR दिया गया और ये 6 महीने 3 वर्ष का बच्चा, तो सिर्फ इसको THR ही दिया जाता है। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो अब यहाँ पर कन्फ्यूजन हो रहा है कि 7 दिन और 15 दिन मात्र 2 ऑप्शन ही आ रहे हैं। इसका भी कमेंट आ रहा है कि आखिर 2 ऑप्शन आ रहे हैं तो ये कैसे होगा। तो समझिएगा ध्यान से, अभी चूंकि 25 दिन का ऑप्शन विभाग ने नहीं दिया हुआ है और कल ही अपडेट आया हुआ है, तो विभाग के पास ये समस्या जरूर पहुंच रही होगी कि आखिर जब 25 दिन बच्चों को THR दिया जाता है, लाभार्थी को किसी को 25 दिन का THR एक बार दिया जाता है, तो ये ऑप्शन आना चाहिए। तो इसके लिए आपको वेट करना होगा
THR वेतन जिस दिन होगा आप वेट कीजिए, 2 से 3 दिनों में ये ऑप्शन आ जाना चाहिए। नहीं आएगा तो इसका सॉल्यूशन 15 या 7 दिन पर कैसे करना है वो आपको अलग से वीडियो देखने को मिल जाएगा। साथ में ये सारी चीज़ें आपने समझ ली, और एक्टिविटी में भी आपको वही 45 बच्चों का आएगा जिन बच्चे आपके केंद्र पर आते हैं और प्री स्कूल एजुकेशन और पर्सनल हाइजीन के बारे में जिनको सिखाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपने समझ ली कि HCM और THR जो है किसके लिए है। अब यहाँ पर होम पर हम क्लिक करते हैं, तो होम पर क्लिक करने के बाद बेनिफिशरीज वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। उसके बाद मान लीजिए कि 6 महीने 3 वर्ष के बच्चों को यहाँ पर मैं ऑप्शन खोलता हूँ क्योंकि इनको THR दिया जाता है। अब इसके बाद जो है मान लीजिए किसी एक बच्चे का मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और उसके बाद जो है ये ऑप्शन आएगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन यहाँ पर भी आ रहा है कि THR या HCM ऑप्शन। अब ये क्या है, तो इस पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो अब यहाँ पर देखिए ये क्या पूछा, जरूरी चीज़ है, लिख रहा है कि इफ़ नो इज सेलेक्टेड द बेनिफिशियरी विल स्टॉप रिसीविंग THR और HCM। अगर यहाँ पर नो आपने सेलेक्ट कर दिया, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर क्लिक कर दें, क्लिक करने के बाद एक बार अब और आपसे कन्फर्मेशन लेगा कि क्या आप कन्फर्म है कि आपके केंद्र पर ये जो आन्वी कुमारी नाम की बच्ची है, इनके पेरेंट्स जो है वो THR नहीं लेना चाहते। अगर आपने एक बार इसको कन्फर्म पर क्लिक कर दिया तो वो हमेशा के लिए कभी भी THR आपके केंद्र पर जो ऑनलाइन वाले रिक्वायरमेंट नहीं ले पाएगी। यानी कि ये लाभार्थी THR लेना नहीं चाहती हैं, भले ही आपके केंद्र में रजिस्टर है। इसका मतलब ये होता है, तो जो भी लाभार्थी आपके केंद्र पर THR लेना चाहते हैं उनको यस ही रखना है, आपको नो पर क्लिक नहीं करना है। दूसरी बड़ी उसके बाद स्कूल गोइंग वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पर जैसे कि 3 वर्ष 6 वर्ष के जो बच्चे उनके लिए एक ऑप्शन आया हुआ है स्कूल गोइंग आंगनवाड़ी यस और नो करने का। तो जैसे कि 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चे पर आप क्लिक करेंगे, क्योंकि ये माना जाता है कि 6 वर्ष के बाद आंगनवाड़ी केंद्र का बच्चा स्कूल में जाता है। कुछ बच्चे उससे पहले भी जा सकते हैं, तो यहाँ पर आपको कैसे सिलेक्ट करना ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए बच्ची है 5 वर्ष 10 महीने की हो चुकी है, यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा, 3 वर्ष से 6 वर्ष के सभी बच्चों की लिस्ट में ऑप्शन आएगा। क्लिक करने के बाद आपको अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करना है और नीचे की तरफ आना है, तो आपको क्लिक करके सीधे वहाँ पर आके दिखा देते हैं। तो देखिए आराध्या कुमारी का अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन बना हुआ आ रहा है कि चाइल्ड गोइंग आंगनवाड़ी सेंटर या फिर स्कूल। इसको भी आपको ध्यान से समझना है क्योंकि इसके बारे में भी कमेंट आ रहा था। आंगनवाड़ी सेंटर ऑलरेडी सेलेक्ट रहेगा, इसका मतलब कि अभी जो ये बच्ची है 5 वर्ष 10 महीने की आराध्या कुमारी, ये अभी आंगनवाड़ी केंद्र पर ही पढ़ती है, उसको पूरा लाभ दिया जाता है। लेकिन मान लीजिए कि अगर आपने यहाँ पर स्कूल सेलेक्ट कर दिया, जैसे ही आप यहाँ पर टिक करेंगे तो देखिए इसके बाद कन्फर्मेशन का आपको फिर से एक पॉपअप बना हुआ आएगा। ये बोलेगा कि अगर आपने बेनिफिशियरी के लिए यह सिलेक्ट कर दिया, मतलब कि ये स्कूल में वास्तव में जा रही है पढ़ने, तो इसके बाद से इसको कभी भी हॉट कुक मील नहीं दिया जा सकेगा और ये लाभार्थी आपके केंद्र से बाहर निकल जाएगी। कहने का मतलब है कि जब तक अगर आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर थी यहाँ पर रहने देना है, आंगनबाड़ी केंद्र से बाहर चली गई केंद्र से, यानी लाभार्थी जब बाहर हो गया तो यहाँ पर आपको स्कूल पर सिलेक्ट करके यस करना है। लेकिन अगर मान लीजिए कि वो लाभार्थी आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर ही है तो यहीं सिलेक्ट रहने देना, आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। उम्मीद है आपको वो चीज़ समझ में आया होगा। THR HCM और यस और नो THR करने का जो ऑप्शन है, स्कूल गोइंग का जो ऑप्शन है, साथ में एक बेनिफिशियरी डेड यानी कि मृत लाभार्थी वाला जो ऑप्शन है उसको भी हटा दिया गया है। ये सब चीज़ें आपने समझ ली। उम्मीद है अब आपके मन में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। कोई क्वेश्चन कमेंट तो नीचे लिख सकते हैं। फिलहाल इस छोटे से इन्फॉर्मेटिव वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।